क्लास 9th स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले स्वर्ग बना सकते हैं का 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और 5वां भी पढ़े हुए हैं, जिसमें था कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा तो अपने आप जो कोलाहल है, जो शोर है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। मतलब चारों तरफ खाली स्वार्थपरता का वातावरण बना हुआ है। सभी व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके आगे का पैराग्राफ देखिएगा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते हैं तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत अधिक सुख दिए हैं। विकीर्ण मतलब फैले हुए हैं, कि इतने साधन उपलब्ध हैं जिससे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दें तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, कि भोग सकें जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने। मतलब कि इस पृथ्वी पर जो ईश्वर ने हमको दिए हैं, जितने सुख दिए हैं, वो इतने अधिक हैं कि उतने लोग भी इस दुनिया में अभी नहीं हैं। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, एक जैसा सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि लोग चाहें तो अपने पराये का भाव छोड़ दें और पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। और सबके उपयोग करने के बाद भी ये चीज़ें और भी अतिरिक्त बच जाएंगी। मतलब यह है कि धरती पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना ज़्यादा विस्तार है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, उतना अभी मनुष्य नहीं है उसको करने वाले। यदि कुछ लोग अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर दें तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री तथा अन्य सामग्री बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात फिर इस धरती पर से सब सुख होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, अगर सभी लोग स्वार्थपरता की भावना को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपनाएं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अगर ऐसा सभी लोग सोचने लगें तो ये जितने भी सुख हम लोगों को ईश्वर ने दिए हैं, ये हम लोगों के लिए पर्याप्त है। कभी किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़े की बात ही न रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की दुनिया बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है और सभी लोग अपने अपने लिए धन संचय करने में लगे हुए हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है। तो बच्चों, इस कविता का ये अर्थ पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। अब आपको वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।